नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान का अमेरिका को सख्त पैगाम, और ईरान ने अपनी क़ुव्वत बढ़ा ली, दुनिया परेशान, और इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल और बड़ी तब्दीलियों के इशारे आने शुरू हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं आलमी सियासत पर कि ईरान का अमेरिका को सख्त पैगाम है। ईरान ने अमेरिका की मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई की धमकियों के बाद सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि इसके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अब तक मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं किए गए। और रूसी खबर अदारे के मुताबिक एक ईरानी अस्करी ज़रिए ने दावा किया है कि ईरान ने मकामी सतह पर जदीद दिफाई हमलावर हथियार तैयार किए हैं जिनका अभी तक अमली इस्तेमाल या तजर्बा नहीं किया गया। ईरानी ज़रिए ने कहा कि अमेरिका की जानिब से दोबारा हमला किया गया तो ईरान इस बार तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं करेगा, किसी किस्म की कमी का सामना नहीं है, और ना ही अपने मुल्क के दिफा ईरान जो है वो अपने मुल्क की दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और दूसरी जानिब CNN ने भी तस्दीक की है कि ईरान ने अपनी क़ुव्वत बढ़ा ली है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस के 4 ज़राए ने तस्दीक की है कि ईरान की अस्करी बहाली की रफ्तार इब्तदाई अंदाज़ों से कई ज़्यादा है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और फ़िज़ाई दफ़ाई सलाहियतें मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि इनका एक बड़ा हिस्सा अब भी महफूज है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक तकरीबन 2/3 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और अब भी मौजूद हैं, जबकि हज़ारों ड्रोन्स भी ईरान के पास मौजूद हैं जो इसकी मजमूई ड्रोन सलाहियत का तकरीबन 50% बनते हैं। तो ईरान अस्करी हवाले से जो ये दावा किया जा रहा था कि बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वो ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरा, अब PTI के हवाले से बात कर लें तो PTI को तकसीम की कोशिश और जो है नई जंग जो है वो अंदर शुरू हो गई है। शेर अफजल मरवत को लॉन्च कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत जो है वो अब अहम हो गई है, क्योंकि सारा मरकज़ इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत पर है, क्योंकि सैल अफरीदी मुसलसल पावर शो कर रहे हैं, एहतजाज की काज दे रहे हैं और पार्टी के अंदर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत जो है वो अदालत जा पहुँचे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दोबारा बहाल किया जाए। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा सियासी दबाव के तहत लिया गया। ये फ़ैसला एक ऐसे फ़र्द के कहने पर किया गया जिसकी ना आईनी हैसियत है ना कानूनी जवाज़। ये शेर अफजल मरवत का कहना है, जो इमरान खान के बारे में कह रहा था कि जनाब मैं बंदे लेकर आऊँ तो देखो कैसे लेकर आता हूँ। ये वो बंदा है जिसने हर मौके पर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, इमरान खान के काद को नुकसान पहुंचाया। अब जब मोमेंटम बनता है तो ये बंदा अब सैल अफरीदी के ख़िलाफ़ चला गया है, क्योंकि सैल अफरीदी अब निज़ामती सियासत की तरफ जा रहे हैं। याद रखें कि जब ये मामला शुरू होता है ना, तो एक ऐसे ही रूमर्स उड़ाए जाते हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, जनाब फ़लाँ से डील तय हो गई है, जनाब फ़लाँ कुछ हो गया है। ये पिछले इमरान खान को जब से जेल में रखा हुआ उस वक्त से ये मामला चल रहा है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जब याद रखें, जब मामला तय होते हैं ना तो वो सामने नज़र आ जाते हैं। ये जी वो जो वहाँ पर बंदे पकड़े गए उनको छोड़ दिया चुंगी नंबर 26 पर, तो लिहाजा देखें ना गुडविल जेस्टर आ रहा है। और भाई इमरान खान के साथ जो कैद तन्हाई में रखा गया है, बुशरा बीबी है, मियां महमूद रशीद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है और इजाज़ चौधरी हैं और बेशुमार सनम जावेद हैं और बहुत से अपना सियासी कारकुन हैं, लेकिन किसी को भी एहसान न्याजी है, किसी के साथ कोई मामला ऐसा नहीं रवैया दिखाया गया। तो ये कैसे आप मान लेंगे? ये बाकायदा तौर पर लोग आते हैं और ऐसी खबरें उड़ाते हैं। जब भी आप देखेंगे कि PTI कोई अवामी एहतजाज की तरफ जाती है तो ऐसे मामला शुरू होते हैं और शेर अफजल मरवत जैसे बंदे लॉन्च कर दिए जाते हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर ने इज़हार लातल्की कर दिया है शेर अफजल मरवत के इस फैसले से। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैंने अपने लीडर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बिला किसी तख़ीर के अपनी वज़ारत आला के इस्तीफ़े की हिदायत पर अमल दरामद करके अपना फ़र्ज़ अदा किया और किसी भी तरह केस या अदालत की कार्रवाई के साथ मेरा ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई अमल दखल है। तो अली अमीन गंडापुर ने तो एक मरतबा वाज़ह कर दिया है और ये बात ठीक है, ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जैसे ही उनको पैगाम मिला उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने उस फैसले पर अमल दरामद करके दिखाया। जबकि शेर अफजल मरवत की जो सारी की सारी जो है ना
وہ عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد ہر چیز تضاد کے ساتھ بھری پڑی ہے، اور اس نے ہر وقت وہ معاملہ کیا ہے جس سے عمران خان کو تحریک انصاف کو نقصان پہنچے۔ اتنا تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی جماعت میں بھی کوئی بندہ ایسا آیا ہو جس نے اتنا نقصان پہنچایا ہو جتنا شیر افضل مروت جماعت کے اندر رہ کر نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ عمران خان کے پاس ایسے کھوٹے سکے نکل آئے کہ جن کو کسی بھی صورت جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ میری بات آپ آج یاد رکھیں کہ جب بھی عمران خان اللہ نے چاہا جیل سے باہر آئے تو یہ تحریک انصاف آپ کو تحریک انصاف نظر نہیں آئے گی۔ پھر آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا جو اس ٹائم ہم نہیں بیان کر سکتے، وہ عمران خان عمل کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے کلینزنگ ہوتی ہے، کیسے چھلنی چلتی ہے، اور کیسے یہ سب اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کا سیاسی کیریئر کیسے تباہ ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جو اپنے آپ کو اب بھی اگر عمران خان کا وفادار یا عمران خان کے دیے ہوئے نظریے پر چلے گا تو وہ تو کچھ آپ کو سامنے نظر آئے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چکر نہیں ہے۔ تو لہذا دونوں معاملات جو ہیں، جو عالمی حالات ہیں وہ بھی ایک طرف سامنے ہے کہ جنگ کی ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے، اور اس میں بھی میں آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ جنگ ایک مرتبہ ضرور جھڑپ ہوگی، چاہے وہ ٹارگیٹڈ ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کے بعد معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ سڑکوں پر آنا پڑے گا، سڑکیں گرم کرنی پڑیں گی، پھر ہی معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو لہذا دیکھتے ہیں عید کے بعد جون کے مہینے میں، آپ دیکھ لیں کہ جون کے مہینے میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ کس طرف معاملات جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔